अस्सलामुअलैकुम साथियों, यूजीसी नेट यूनिट 8 गैर अफसानवी नसर टॉप 10 सवालात लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। सवाल नंबर 1 है, हमारी ज़ुबान में ये आला और मुकम्मल नमूना सवान्य निगारी की मिसाल है। हाली की हयात जावेद के मुतालिक ये किसकी राय है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, मौलवी अब्दुल हक। ये राय मौलवी अब्दुल हक की है। हाली की जो सवानवी एक तसनीफ़ है हयात जावेद के नाम से, जो उन्होंने सर सैयद अहमद खां के ऊपर लिखी है, उसके बारे में मौलवी अब्दुल हक ने ये ऊपर कही गई राय दी है। सवाल नंबर 2, अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर सवानवी तसनीफ़ अल फारूक कुल कितने हिस्सों या जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है अल फारूक, जो दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर लिखी गई है। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 है, अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त इस आबाद खराबे में पहली मर्तबा सिलसिलावार किस रिसाले में छपी? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सौगात। सौगात नामी एक रिसाला था उस वक्त में, जिसमें अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त इस आबाद खराबे में सिलसिलावार छपती रही थी। सवाल नंबर 4, मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ उर्दू मौला पहली बार कब शाये हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1869 ईस्वी में शाये हुआ। मिर्ज़ा गालिब ने जो ख़त लिखे थे उसमें एक मजमुए का नाम उर्दू मौला भी है। उर्दू मौला बहुत मशहूर आपके ख़तों का मजमुआ है। ये पहली बार 1869 ईस्वी में शाये हुआ था। सवाल नंबर 5 है, उर्दू इंशा परदाज़ी का जो आज अंदाज़ है उसके जद्दे अमजद और इमाम सर सैयद थे। ये किसका कौल है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, अल्लामा शिबली नौमानी। सवाल नंबर 6, उर्दू के सरबरावर्दा इंशा परदाजों में एक मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी हैं। आपकी कौन सी तसनीफ़ आपके इंशाइयों पर मुश्तमिल है? तो सवा ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, निरंग ख़याल। निरंग ख़याल एक ऐसी तसनीफ़ है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, जिस पर एक इंशाइयों का अंदाज़ इसमें मिलता है। वैसे तो हकीकत में इंशाइये इसके बाद ही जो है बाकायदा शुरू हुए हैं, जिसमें सज्जाद हैदर यलदरम का नाम आता है। लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो तसनीफ़ निरंग ख़याल के नाम से है, इसके अंदर भी इंशाइयों का एक अंदाज़ पाया जाता है। अब इसके बाद सवाल नंबर 7 है, मशहूर तंज़ो-मिज़ाह निगार और इंशा परदाज़ कन्हैया लाल कपूर इनमें से किसके शागिर्द थे? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, पतरस बुखारी के शागिर्द थे। कन्हैया लाल कपूर भी एक मशहूर इंशा परदाज़ या इंशाइया निगार हैं, और पतरस बुखारी भी एक मशहूर इंशा परदाज़ या इंशाइया निगार हैं। तो पतरस बुखारी के जो शागिर्द हैं वो कन्हैया लाल कपूर हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 8, मशहूर इंशाइया शामत आमाल अहमद जमाल पाशा की किस किताब से माखूज़ है? ये जो हमारे सिलेबस में है शामत आमाल, ये इनकी अहमद जमाल पाशा की कौन सी किताब से लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सितम एजाद। सितम एजाद नाम की इनकी एक तसनीफ़ है जिससे शामत आमाल लिया गया है। ऑप्शन में जो और तसानीफ़ हैं वो भी इन्हीं की हैं। सवाल नंबर 9, उर्दू अदब का पहला कामयाब तरीन खाका जिसमें इस फ़न की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं, कौन-सा खाका कहलाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का एक खाका है जो उन्होंने मौलवी नज़ीर अहमद के ऊपर लिखा है, और मौलवी अब्दुल हक की तरग़ीब दिलाने पर लिखा है, उनके कहने पर लिखा है। और इस खाके की जो ख़ासियत है वो ये है कि ये उर्दू का पहला कामयाब तरीन खाका कहलाता है, जिसके अंदर खाका निगारी के की एक तमाम खूबियाँ इसमें मौजूद हैं। इस तरह का ये एक खाका है। अब सवाल नंबर 10, अल्लामा शिबली नौमानी का मशहूर सफ़रनामा रोम व मिस्र व शाम पहली मर्तबा कब और कहाँ से शाये हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 1894 ईस्वी को आगरा से शाया हुआ। ये हमारे यहाँ पर 10 सवाल मुकम्मल हो गए। अब इसके बाद हम यूनिट नंबर 9 के मुतालिक भी वीडियो में 10 सवाल, टॉप 10 सवाल आपके सामने लेकर आएँगे। अब इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक ना किया हो, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।